आज हम देखते हैं इदम शब्द के शेष रूप, जिनमें पंचमी विभक्ति और उससे आगे की विभक्तियां हैं। क्योंकि इस इन रूप शब्द रूपों में या इन रूप सिद्धियों में जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ केवल रूप सिद्धियां आवश्यक रूप से हल की गई हैं। इदम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है अस्मात् और रूप सिद्धि है। इदम शब्द को कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौठ इस सूत्र से पंचमी विभक्ति के बहुवचन में घसी प्रत्यय हुआ और इदम प्लस घसी यह स्थिति बनी। त्यदादि नाम है इस सूत्र से इदम के मैं को ए हुआ और इद ए घसी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र के द्वारा पररूप होकर इद घसी यह स्थिति बनी और इस स्थिति में घसीज्ञो स्मात् स्मिनौ इस सूत्र से घसी के स्थान पर स्मात् आदेश हुआ और स्थिति बनी इद प्लस स्मात्। और इस स्थिति में हलिलोपह सूत्र से इद के इद भाग का यानी अशेष रहेगा और इद का लोप हुआ और संयोग करने पर अस्मात् यह रूप सिद्ध हुआ। आगे की रूप सिद्धि है अस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, वही पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा होगी और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में स्वौध समौठ सूत्र से घस प्रत्यय हुआ और स्थिति बनेगी इदम प्लस घस। त्यदादि नाम है से इदम के मैं को ए हुआ और इद ए घस बना अतो गुणे से पररूप होकर इद घस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में सर्वनाम शब्द होने के कारण टा घसी घसामिनात्स्यः इस सूत्र से घस के स्थान पर से आदेश हुआ और इद से यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में हलिलोपह इस सूत्र के द्वारा इद के इद का लोप हुआ और ए शेष रहा और ए और शे इन दोनों को मिलाने पर अस्य रूप सिद्ध हुआ। षष्ठी विभक्ति का एक वचन इदम शब्द और इसके पश्चात षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन अनयो हो, तो वही पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस प्रत्यय स्वौध समौठ षष्ठाभ्याम विशेष सूत्र के द्वारा ओस प्रत्यय हुआ और इदम प्लस ओस यह स्थिति बनी। अब इस स्थिति में त्यदादि नाम से इदम के मैं को ए और अतो गुणे इस सूत्र से पररूप करके इद प्लस ओस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अनाप्य कह सूत्र से इद को अन होकर अन प्लस ओस यह स्थिति बनी। ओसिच सूत्र से अन के अकार के स्थान पर ए हुआ और अने प्लस ओस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में एचो यवायाव है इस सूत्र के द्वारा अन्य के एक कार के स्थान पर अय आदेश हुआ और अन अय ओस यह स्थिति बनी और अन अय ओस को मिलाने पर अनयोस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में रुत्व विसर्ग करके यानी से को रू और रू का अनुबंध लोप और फिर रे के स्थान पे विसर्ग होकर अनयो हो यह रूप सिद्ध हुआ। अब है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन एशाम, वही प्रातिपदिक संज्ञा और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में स्वौध समौठ सूत्र से आम प्रत्यय करके इदम प्लस आम यह स्थिति बनी। त्यदादि नाम है से इदम के मैं को ए और अतो गुणे से पररूप होकर इद आम यह स्थिति बनी। इद प्लस आम इस स्थिति में आमी सर्वनाम न है सुट इस सूत्र से आम के परे रहते सुट प्रत्यय का आगम हुआ और सुट का आगम होने पर अनुबंध लोप हुआ अर्थात सु के उ और टे इन दोनों का इत संज्ञा और लोप होने पर इद से आम यह स्थिति बनी। अब इस स्थिति में हलिलोपह से इद के इद का लोप हुआ और ए प्लस से और आम और जब तीनों को मिलाएंगे तो असआम यह स्थिति बनी। और आध्य
आद्यंतवत एकस्मिन, इस सूत्र से अंतवद भाव करके बहुवचने झल्लेत, इस सूत्र से जो इदम का ए शेष बचा हुआ था उस ए के स्थान पे ए हुआ और ए शाम, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में आदेश प्रत्ययो हो, इस सूत्र के द्वारा ए शाम के दंत्य स के स्थान पे मूर्धन्य स करके ए शाम, यह स्थिति, यह रूप सिद्ध हुआ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन इदम शब्द। और अग्रिम है सप्तमी विभक्ति का एक वचन अस्मिन। तो वही प्रातिपदिक संज्ञा और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी प्रत्यय और इदम प्लस गी, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में त्यदादि नाम है, इस सूत्र से इदम के मै को ए हुआ और इद ए गी, यह स्थिति बनी। अतो गुणे सूत्र से पररूप एकादेश होकर इद प्लस गी, यह स्थिति बनी। और इद प्लस गी, इस स्थिति में घसी ग्योहु स्मात स्मिनौ, इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति के एक वचन गी के स्थान पे स्मिन आदेश हुआ और इद प्लस स्मिन, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में हली लोप है, सूत्र से इद का लोप हुआ, ए शेष रहा और ए प्लस स्मिन, इन दोनों को मिलाने पर अस्मिन रूप सिद्ध हुआ सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और अब बचा है, चूंकि द्विवचन षष्ठी के साथ हो गया, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन एषु। तो वही पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप, और जब अनुबंध लोप हो जाएगा यानी सुप के पे की संज्ञा और लोप हुआ तो इदम प्लस सु, यह स्थिति बनी। और त्यदादि नाम है, इस सूत्र से इदम के मै को ए हुआ और इद ए सु, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से पररूप एकादेश होकर इद प्लस सु, यह स्थिति बनी। और यहाँ हली लोप है, सूत्र से इद भाग का लोप हुआ और ए प्लस सु, यह स्थिति बनी। और अशु, यहाँ बहुवचने झल्लेत से ए के स्थान पे ए होकर एसु, यह बना। और आदेश प्रत्यय हो सूत्र से दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार करके सप्तमी विभक्ति का बहुवचन एषु बना। और यहाँ इदम शब्द के पुल्लिंग में रूप दिए हुए हैं सातों विभक्तियों में। चूंकि यह सर्वनाम शब्द है इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता है।